पायलट बोले मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, प्लेन उठ नहीं रहा, क्रैश की 4 थ्योरी का एनालिसिस, पायलट की गलती या इंजन में खराबी। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। 12 जून 2025 का दिन, एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने दोपहर 1:38 40 सेकंड पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए टेक ऑफ किया। प्लेन 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचता है और 174 नॉट की टॉप स्पीड हासिल करता है, फिर तेजी से नीचे आने लगता है। पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC को मेडे कॉल करते हैं। पायलट सुमित सभरवाल कहते हैं मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। पायलट सुमित को 8,200 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। को पायलट को भी 1,100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। फिर ऐसा क्या हुआ कि चंद सेकंड में ही एयर इंडिया की यह फ्लाइट एक बड़ा आग का गोला बन गई। ये पायलट की किसी गलती से हुआ या बोइंग के प्लेन में आई किसी तकनीकी दिक्कत से। इस हादसे में अब तक 274 यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। सिर्फ एक भारतीय मूल के ब्रिटिश यात्री की जान बची है। यह बोइंग 787 के इतिहास का पहला क्रैश था। हादसे की जांच शुरू हो चुकी है और शुरुआती अनुमानों में इस क्रैश को लेकर 4 एक्सपर्ट की 4 तरीके की थ्योरी है। पहला, दोनों इंजनों में खराबी, दूसरा दूषित ईंधन, तीसरा बिना फ्लैप्स टेक ऑफ और चौथा पायलटों ने गलती से फ्लैप्स उठा दिए। इन चारों थ्योरीज में कितना दम है, इसका एक्सपर्ट के साथ बारीकी से एनालिसिस करते हैं। लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए प्लेन के उड़ने की साइंस को भी हमें समझना होगा। सबसे पहले प्लेन की नोज होती है, इसके पीछे कॉकपिट होता है जहां पायलट बैठकर स्टीयरिंग, पैडल और इंस्ट्रूमेंट से प्लेन को कंट्रोल करता है। दूसरा है विंग्स यानी पंख, जिससे लिफ्ट मिलती है। इनमें फ्यूल टैंक भी होते हैं। पंखों के नीचे टर्बोफैन इंजन लगे होते हैं जो प्लेन को रफ्तार देते हैं। तीसरा, बीच के हिस्से को फ्यूजलाइज कहते हैं। यह हवाई जहाज का वो हिस्सा है जिसमें बाकी सारे हिस्से जैसे पंख, पूछ, इंजन जोड़े जाते हैं। इसमें पैसेंजर्स और उनका सामान भी होता है। और चौथा है भारी सामान नीचे कार्गो होल्ड में रखते हैं। सबसे पीछे टेल होती है जो जहाज को ऊपर नीचे और दाएं बाएं मोड़ने में काम आती है। अब समझिए टेक ऑफ, क्रूज और लैंडिंग आखिरकार कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक ऑफ की। प्लेन के विंग्स में एयरफॉइल होते हैं जो ऊपर से कर्व और नीचे से थोड़े फ्लैट होते हैं। इस शेप के कारण जब प्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ता है तो हवा विंग्स के ऊपर और नीचे से गुजरती है। विंग्स के ऊपर की हवा तेजी से निकलती है जिससे वहां कम एयर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं और प्रेशर भी कम बनता है। विंग्स के नीचे की हवा धीमी होती है, इसलिए वहां ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स जमा हो जाते हैं और प्रेशर भी ज्यादा बनता है। यह प्रेशर का फर्क और नीचे की तरफ जमा ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स प्लेन को ऊपर धकेलते हैं। इसे न्यूटन के नियम से भी समझते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर उतना ही बल लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है। प्लेन के विंग्स हवा में मॉलिक्यूल्स को नीचे दबाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स विपरीत दिशा में बल लगाते हैं जिससे प्लेन ऊपर उठ जाते हैं। आसान भाषा में कहे तो प्लेन के पंख हवा को नीचे दबाते हैं जिससे प्लेन ऊपर उठता है और फ्लाई कर पाता है। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है कि प्लेन की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा एयर मॉलिक्यूल्स जमा होंगे और जहाज को उतना ही लिफ्ट मिलेगा। टेक ऑफ के दौरान पायलट टर्बोफैन इंजन को फुल थ्रॉटल देता है जिससे प्लेन रनवे पर तेज दौड़ता है। इसके अलावा प्लेन को ऊपर उठाने में एंगल ऑफ अटैक यानी कि विंग्स का हवा से टकराने के कोण का भी बड़ा रोल होता है। एंगल ऑफ अटैक के ज़्यादा होने से लिफ्ट बढ़ जाती है। इसे टेक ऑफ के समय टेल में लगे एलिवेटर से बढ़ाया जाता है। एलिवेटर को ऊपर उठाने से प्लेन की टेल नीचे और नोज ऊपर हो जाती है। हवाई जहाज के फ्लैप्स और स्टेल्स यानी विंग्स के पीछे और आगे की मूविंग प्लेट्स भी लिफ्ट जनरेट करने में मदद करते हैं। जहां रनवे छोटे होते हैं वहां इनकी मदद से ही प्लेन को ज़्यादा लिफ्ट मिलती है। तो ये थी टेक ऑफ की पूरी प्रक्रिया। अब बात करते हैं क्रूज की। हवाई जहाज को जो हवा में टिके रहने के लिए लगातार तेजी से चलना पड़ता है ताकि विंग से लिफ्ट मिलती रहे। अगर स्पीड कम हुई तो वजन की वजह से जहाज नीचे गिर जाएगा। हवा में टर्न करने के लिए टेल काम आती है। एलिवेटर ऊपर नीचे की मूवमेंट के लिए है। दाएं बाएं टर्न के लिए रडार होते हैं जो हवा के दबाव से प्लेन को मोड़ता है।
पायलट कॉकपिट से ये सारे चीज को कंट्रोल करता है। अब समझते हैं लैंडिंग की क्या प्रक्रिया होती है। पायलट इंजन की स्पीड कम करता है, जिससे लिफ्ट कम हो जाते हैं और प्लेन धीरे धीरे नीचे आ जाता है। फ्लैप्स और स्लेट्स खोलकर कम स्पीड में भी कंट्रोल बनाए रखा जाता है। स्पॉइलर्स यानी कि विंग पर छोटी प्लेट्स खुलती है जो लिफ्ट कम करते हैं और हवा का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। इंजन में रिवर्स थ्रस्ट लगाकर हवा को आगे फेंका जाता है, जिससे हवाई जहाज धीमे हो जाते हैं। टायरों में ब्रेक्स भी लग जाते हैं और जहाज रनवे पर रुक जाता है। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान क्रैश की 4 थ्योरी को एविएशन एक्सपर्ट और कमर्शियल पायलट कैप्टन स्टीव की भाषा में समझते हैं। कैप्टन स्टीव ने बोइंग 777 और बोइंग 787 दोनों प्लेन को उड़ाए हैं। पहले बात करते हैं दोनों इंजनों में खराबी। कुछ लोगों का मानना है कि विमान के दोनों इंजनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण विमान की लिफ्ट खत्म हो गई। लेकिन कैप्टन स्टीव के मुताबिक यह थ्योरी कमजोर है। वीडियो में इंजनों से कोई आग, धुआं या चिंगारी नहीं दिख रही थी, जो आमतौर पर इंजन फेल होने पर दिखती है। अगर पंछियों का झुंड इंजनों में घुस गया होता तो भी कुछ निशान दिखाई देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कैप्टन स्टीव ने यह भी कहा कि बोइंग 787 एक इंजन पर भी उड़ सकता है और अगर एक इंजन फेल भी होता है तो विमान इतनी जल्दी क्रैश नहीं होता है। दोनों इंजनों का एक साथ फेल होने की संभावना काफी कम होती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर दूषित ईंधन की। अगर दूषित ईंधन होता है तो टेक ऑफ से पहले जब पायलट्स ने इंजन की शक्ति बढ़ाई तो इंजन में खराबी के संकेत अपने आप मिलने लगते हैं। उदाहरण के लिए इंजन स्पेटरिंग यानी रुक रुक कर चलने की आवाज करते हैं या असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन वीडियो फुटेज और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विमान ने सामान्य गति से रनवे पर दौड़ लगाई, सामान्य रोटेशन स्पीड पर नोज ऊपर उठाए और टेक ऑफ शुरू किया। इससे पता चलता है कि टेक ऑफ के शुरुआती चरणों में इंजन में कोई भी स्पष्ट खराबी नहीं हुई थी। तीसरा है बिना फ्लैप्स के टेक ऑफ। तीसरी थ्योरी यह है कि विमान ने बिना फ्लैप्स के टेक ऑफ किया, लेकिन यह भी लगभग असंभव है। बोइंग 787 में इलेक्ट्रॉनिक चेकलिस्ट होती है जो सुनिश्चित करती है कि फ्लैप्स सही पोजीशन में है या फिर नहीं। अगर फ्लैप्स ना लगे होते तो कॉकपिट में लाल बत्तियां खुद ही जलती है और जोरदार हॉर्न बजने लगता है और पायलट को तुरंत पता चल जाता है। इतनी सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर टेक ऑफ करना भी नामुमकिन सा है। चौथी है गलती से फ्लैप्स उठा लिए गए होंगे। कैप्टन स्टीव की सबसे संभावित थ्योरी यह है कि टेक ऑफ के बाद को पायलट ने गलती से लैंडिंग गियर यानी पहिए उठाने के बजाय फ्लैप्स ऊपर उठा दिए होंगे। स्टीव कहते हैं कि टेक ऑफ के बाद पायलट ने अपने को पायलट से लैंडिंग गियर उठाने को कहा होगा, लेकिन को पायलट ने गलती से फ्लैप्स उठा दिए, जिससे विमान की लिफ्ट अचानक काफी ज्यादा कम हो गई। वीडियो में दिखाई देता है कि लैंडिंग गियर टेक ऑफ के बाद भी नीचे ही है, जो सामान्य नहीं है। गियर को टेक ऑफ के 50 फीट बाद ही ऊपर उठा लिया जाता है, लेकिन इस केस में विमान के 600 फीट की ऊंचाई तक जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। इस केस में ऐसा हो सकता है कि लैंडिंग गियर की जगह फ्लैप्स के अचानक उठने से विमान की स्पीड काफी कम हो गई। यह संतुलन खो बैठा। पायलट ने नोज ऊपर खींचकर लिफ्ट बनाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पायलट के पास रिकवरी का समय ही नहीं था। यह सब कुछ ही सेकंड में हुआ। अब आगे क्या होगा? कैप्टन स्टीव ने कहा यह थ्योरी अभी केवल एक अनुमान है। आने वाले दिनों में ब्लैक बॉक्स यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच से सच्चाई सामने आ सकती है। प्लेन हादसे की जांच में 8 एजेंसियां काम कर रही है। इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, गुजरात पुलिस, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA, यूनाइटेड किंगडम्स की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी कि UKAAIB, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB, फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA भी शामिल है।